नमस्कार, आपण उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चल की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र वाहनों को आज हरी झंडी दिखाई। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि ये वाहन प्रदेश के हर कोने में जाएंगे, जिनके जरिए पार्टी जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश करेगी। जनता के जो सुझाव होंगे उनको पार्टी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प पत्र वाहन का शुरुआत की गई है। वो सभी क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर जाकर कैसा उत्तराखंड चाहते हैं, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, सभी के सुझाव उसमें लिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। अनेक विकास कार्य उनके द्वारा चालू किए गए हैं और मुख्यमंत्री भी यशस्वी कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता का कुछ सुझाव होता है और सुझाव के साथ साथ क्या किस प्रकार से किया जाए, ये भी उनका आग्रह करेंगे कि वो बताएं। आखिर हम जो अगला दशक उत्तराखंड का चाहते हैं, एक विकसित उत्तराखंड चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या समस्या उनके सामने आती है, उनका कैसे निराकरण किया जाए, फिर उसको हम संकल्प में लेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारा जो संकल्प होता है, गारंटी होती है, मोदी जी जो कहते हैं उसकी भी गारंटी के हम करेंगे। हम और राजनीतिक दलों के लिए एक तरह झूठा नहीं बोलते, जिस प्रकार से कांग्रेस आज की तारीख में कर रही है, लगातार झूठ बोल रही है। जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं तो भी आप इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हो, आपने कर्नाटक में क्यों नहीं किया, आपने तेलंगाना में क्यों नहीं किया, आपने हिमाचल में क्यों नहीं किया, तो उनके सामने कोई जवाब नहीं होता, खाली झूठ का पुलिंदा होता है। आज ये वाहन चालू किए गए, सभी क्षेत्रों में, जिले में और विधानसभा में जाएंगे। आज प्रबंधन कमेटी की बैठक है। टिहरी लोकसभा के जो प्रबंधन कमेटी है, उससे पूर्व हमने पूरे उत्तराखंड की प्रबंधन कमेटी की बैठक की थी। उसके सभी तरीके के जो कार्य होते हैं उसके संयोजक बनाए गए थे। आज हम लोकसभा वाइज बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को कोटद्वार दौरे पर रहेंगे। कोटद्वार में मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे। सीएम धामी इस दौरान एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उधर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी और जिला प्रशासन की टीम तैयारियों में जुट गई है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि कल इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कल कोटद्वार आ रहे हैं और बहुत ही उत्साह है पूरे क्षेत्र में। एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर होगा और भूतो न भविष्यतो, उनके स्वागत में हम लोग पूरी तैयारियों पे लगे हुए हैं। रोड शो भी उसमें होगा और कार्यक्रम भी यहाँ पर होना है, तो एक बहुत बड़ी संख्या का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मनीष खंडूरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मनीष खंडूरी को उम्मीद की नजर से देख रहे थे, तो ऐसे वक्त में उनका पार्टी को अलविदा कहना किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं है। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि गोदियाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूरी जी को, मनीष खंडूरी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। और मैंने उतनी ही उस इलेक्शन में उनके लिए मेहनत की जितनी मेहनत की अपने लिए कोई करता है। बहरहाल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज ये समाचार मिला कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। मेरी हमेशा जब भी कोई बात ऐसी हो, मेरी उनसे होती थी, लेकिन इस दौरान
इस बारे में कभी उन्होंने ये बात मुझे बताई नहीं। लेकिन फिर भी अभी मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं। केवल मनीष खंडूड़ी जी नहीं, देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो। कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि विपक्ष में रहकर संघर्ष करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत होगी तो यही लोग पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल होने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े होंगे। विपक्ष में रह करके संघर्ष करना हर के बूते की बात नहीं होती। लोगों को ठेका चलाना होता है, लोगों को ठेकेदारी करनी होती है, लोगों को अपने लाइसेंस, परमिट और तमाम तरह के काम कराने होते हैं। तो जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते, जो केवल राजनीति में ठेकेदारी के लिए हैं, जो राजनीति में केवल परमिट के लिए हैं, कोटे के लिए हैं, अपने समर्थकों को काम दिलवाने के लिए हैं, तो उन लोगों का आना जाना लगा रहता है। कल कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो यही लोग आपको कांग्रेस के पाले में आते दिखाई पड़ेंगे। आपने देखा ही है, जो लोग गए हैं उनका इतिहास आप देख लीजिए, वो कभी यहाँ कभी वहाँ। देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मोदी की गारंटी से अपनी गारंटी की तुलना कर रहे हैं तो हमारी गारंटी लोगों के बीच धरातल पर नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई वहां वहां पुरानी पेंशन स्कीम फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस ने रोजगार उन्मुख मनरेगा योजना लागू की। इस प्रकार से कांग्रेस की गारंटी लोगों के हितों की रक्षा के लिए है, वहीं भाजपा सिर्फ गारंटी के नाम पर दिखावा कर रही है। देखिए, हम मोदी की गारंटी से अपनी गारंटी को कंपेयर कर रहे हैं। जहां मोदी ने लगातार झूठ बोला, बुलेट ट्रेन लाएंगे कहा था, वो नहीं आई। 2019 तक 100 स्मार्ट सिटीज बना देंगे कहा था, एक भी नहीं बनी। 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, वो नहीं आया। उन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे देश में, वो नहीं आया। तो पूरी तमाम तरीके से, चाहे वो बहनों से है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, अंकिता से लेकर मणिपुर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तक सबने देखा है। किसानों को एमएसपी की गारंटी दी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। दोबारा किसानों को आंदोलन करा, फिर एक नौजवान किसान को गोली लगी, वो मरा है। तो ये मोदी की गारंटी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिन्होंने कहा था मैं पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करूंगा। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई, राहुल गांधी ने उन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जो लंबी मांग कर्मचारियों की थी। कांग्रेस ने कहा था हम ऐसी योजना लाएंगे जो सबसे ज्यादा रोजगार देगी। कांग्रेस मनरेगा लेके आई। उसके बाद कांग्रेस ने ये कहा था हम राइट टू फूड देंगे, वो उन्होंने दिया, जिससे आज राशन फ्री में मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा था हम राइट टू एजुकेशन देंगे, आज भी लोगों को एजुकेशन मिल रही है। कांग्रेस ने सूचना का अधिकार देने की बात कही थी ताकि हम भ्रष्टाचार को रोक सके, तो आज सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, वो लागू है। तो ये सब कांग्रेस की गारंटी है। और आज उन्होंने कहा कि हम 30 लाख जो पद खाली है पूरे भारत में, उनको भरने का काम करेंगे। साथ में हम और नए पद सृजित करेंगे, ये कहा है। चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, सैनिक हो, चाहे हमारे अस्पताल हो, चाहे हमारे स्कूल हो, ये ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें अन्य लोगों की, ज्यादा लोगों की जरूरत है और कांग्रेस उसको करेगी। कांग्रेस ने ये भी कहा कि हम नकल विरोध में को खत्म करने के लिए भी बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि 7 सालों में 70 से ज्यादा भर्ती घोटाले जिसमें पेपर लीक हुए वो इस देश में हुए हैं। तो कांग्रेस उसमें भी बढ़ चढ़ के काम करना चाहती है और चाहती है कि जो मेहनत कश हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली और रमजान को देखते हुए उत्तराखंड की मित्र पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। इसे लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरनियाल ने गढ़वाल जनपदों के सभी एसएसपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि त्योहार के दौरान सभी अधिकारी संवेदनशील क्षेत्रों में बैठक और गोष्ठी करें।
इन इलाकों पर विशेष नजर रखें ताकि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। सारे बिंदुओं को लेकर, क्योंकि एस्पेक्ट यही रहता है अपराध। एक तो चुनाव आयोग है, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में सेंसिटाइज करना, साथ ही जो आगामी तीज त्योहार है उसको लेकर संवेदनशील करना। जो भी सब संवेदनशील स्थल है वहाँ पर अपनी बैठक गोष्ठी इत्यादि कर ले। मोहल्ला समिति, शांति समिति की है, ग्राम शांति समिति है, इन सब के साथ बैठक कर लिया जाए। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ के जो भी स्थानीय लोगों के साथ बैठक करके वहाँ की जो संवेदनशीलता का कारण है उसको चिन्हित करके उसको कम करने का प्रयास किया जाए, ताकि जो भी तीज त्योहार या अभी उत्सव है वो। वहीं पौड़ी पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने एसएसपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की। ज्योति रौतेला ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर हैं। जब तक दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनका साथ देगी। देखिए, हम लोग यहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं कि जो पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही इस पूरे केस में, पहले तो अंकिता भंडारी का केस को सीरियसली नहीं लिया गया, उसके बाद जो सीबीआई जांच की सरकार ने मांग नहीं मानी, और जिस तरीके से परसों जो हमारे पत्रकार भाई इस लड़ाई को लड़ रहे थे उसको गलत जिन धाराओं में इन्होंने अरेस्ट करा और जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया उससे तो ये लग रहा था कि क्रिमिनल आशुतोष नेगी है और जो पुलकीदार है वो निर्दोष है। तो हम आज इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, प्रशासन को समझाना चाहते हैं कि ये मत सोचिए कि आप इस तरीके से किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर डालोगे और यहाँ की जनता चुप रहेगी। इसलिए आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगा रहे हैं सारे लोगों को मंगा रहे हैं। हम लोग उनको ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जिस गुंडागर्दी से आपने आशुतोष नेगी को अरेस्ट करा, उस गुंडागर्दी से आप हम लोगों को भी अरेस्ट करिए। हम लोग तैयार हैं, हम आपके जेल भरने को तैयार हैं। आप आइए ना, हिम्मत करिए। अब आप लोगों की हिम्मत है तो आप लोग हमें अरेस्ट करिए, हमको जेल में डालिए। देखिए, जो जिस तरीके से भाजपा कर रही है और जिस तरीके से इन्होंने पूरे केस को डाइवर्ट करा, अंकिता के मदर फादर आज वहाँ पे धरने पे बैठे हैं और जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, अगर उन लोगों को इनको जेल में डालना है तो हम जेल जाने को तैयार हैं। ये उत्तराखंड की नारी है, ये किसी से नहीं डरती। देखिए, 1.5 साल अंकिता भंडारी मामले को हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें जो सरकार है वो केवल लीपापोती करने का काम कर रही है। उसमें जो एविडेंस हमारे जो रेणु विधायक यमकेश्वर की है उनके द्वारा रातों रात बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि जो उसकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे भाई हमारे आशुतोष नेगी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि भाजपा किस प्रकार की दोहरी मानसिकता लेकर यहाँ पर चल रही है और अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है और जो अंकिता भंडारी के पक्ष में आवाज़ उठा रहा है उसको अंदर डालने का काम कर रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और उनको अब रास्ता दिखाने वाली है और सबको जेल डालने का काम कर रही है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम हम सब मिलकर अब इस लड़ाई को छेड़ चुके। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी शनिवार को देवाल पहुंचे, जहां उन्होंने देवाल कौथिग में शिरकत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं देवाल कौथिग के दूसरे दिन का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में ध्यान, संस्कृति, कला मंच की शानदार प्रस्तुतियां, महिला मंगल दलों की चांचरी ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। ये मेरा अपना घर का जैसा इलाका है। जब यहाँ देवाल से आगे कहीं मोटर नहीं होती थी, रोड नहीं होती थी, मैं बगजी बिगाल तक पैदल गया हूँ। मुझे हरमल होते हुए अपने तत्कालीन विधानसभा क्षेत्र कपकोट में ऊंची चढ़ाई, नीचे उतरना, ये सब मैंने किया है। और दूसरा ये कि यह के लोगों का, देवाल हो, थराली हो, कपकोट हो, लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है। और मुझे दलबीर दानों ने कहा कि मेला लग रहा है और आप आइए, तो मैंने यद्यप आजकल हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे तैसे कोशिश करके यहाँ अपने लोगों के दर्शन करने आया हूँ। और मैंने सबसे पहले यहाँ इसलिए आया कि केसर सिंह ने जड़ी बूटी का काम किया था, कैप्टन ने, मैं उसके लिए 20 किलोमीटर पैदल गया था। तो आज मैं पूरे उत्तराखंड में केवल आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने, लोग फल लगाएं, सब्जी लगाएं, सेब लगाएं, मत्स्य पालन करें, दुग्ध पालन करें। हम
नीचे जाकर के लखनऊ, दिल्ली, बम्बई 10-10 हजार रुपए में बर्तन मांजते हैं। जो देवाल हमारा कौतिक है, बहुत पौराणिक शिवरात्रि के मौके पर ये मेला आयोजित किया जाता है। पूरे क्षेत्र के लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आकर अल्मोड़ा में प्रदेश का पहला मानस खंड विज्ञान केंद्र बनाया गया। इसका निर्माण राज्य और केंद्र सरकार के बजट से हुआ है। अल्मोड़ा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, जिसका उद्घाटन 10 मार्च को प्रदेश में के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा किया जाएगा। इसमें तारामंडल, पारंपरिक चिकित्सा, जलवायु परिवर्तन, फन साइंस जैसे अनेक वैज्ञानिक उपकरणों से स्कूली छात्रों को सिखाया जाएगा। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य विज्ञान शिक्षा की लोकप्रियता के साथ कौशल विकास करना है। उसके बाद यहाँ पर नवाचार केंद्र बनाया गया है, जहाँ बच्चों के अपने जो आइडियाज़ हैं और नए नए खोजों की उनकी जो प्रवृत्ति है उसको हम सहयोग करेंगे और बच्चे यहाँ आकर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर विशेष दीर्घा का आयोजन है जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के ऊपर है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और विश्व के लिए समस्या बनी है। और इस दीर्घा के जरिए हम लोगों में जानकारी देना चाहते हैं कि ये हमें और हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करने वाला है और हमारा क्या कर्तव्य है, ताकि हम जलवायु परिवर्तन को कुछ हद तक कम कर सकें या जहाँ पर उससे आगे न बढ़ने दें। और इस यहाँ शीघ्र ही एक विज्ञान पार्क, साइंस पार्क जिसको बोलते हैं, उसका समावेश होगा, अगले 3-4 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरे फेज़ में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क का भी निर्माण होने वाला है, जहां जैव विविधता के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। और बच्चों के लिए साइंस कैंप की फैसिलिटी हो रही है, जहां दूर के बच्चे आके 2-3 दिन यहाँ रह के अब विज्ञान के प्रयोग कर पाएंगे और वैज्ञानिकों के साथ उनका इंटरेक्शन हम करवा पाएंगे। तो हमें आशा है कि यह केंद्र विज्ञान के प्रचार प्रसार और लोकव्यापीकरण के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और लोगों में जो जानकारियाँ देनी है, नए नए विषय आ रहे हैं विज्ञान के, उनकी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाएगा। और विशेषकर विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि और विज्ञान और नवाचार के लिए प्रेरित करने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। इसका उद्घाटन कब हो रहा है, क्या किस तरह से? ये केंद्र करीब 20 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।